नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है तरुण योगी के साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए। और इस बार जो है पार्ट 2 है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जरूर। तो दोबारा से पिलो आपने लिया और इस पिलो को अपने हिप के नीचे रखा, आप इस पे बैठे और बैठने के तुरंत बाद ही आपकी कमर गर्दन अपने आप सीधी हो जाएगी, जिनसे चौकड़ी नहीं लगती अपने आप चौकड़ी लगनी शुरू हो जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो अब हम बात करेंगे सबसे बेहतरीन प्राणायाम की, जिसका नाम है कपालभाति। दोस्तों मैं पहले इसका मतलब बता दूं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कपाल यानी कि सर, भाति यानी कि चमकाना, सफाई करना, ठीक है। और वो किस प्रकार होती है, आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग टेक्निक से ही अपने कपाल को चमका देते हैं। वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में। वो होता क्या है कि जब आप ब्रीथिंग करनी शुरू करते हो, यानी कि कमर गर्दन सीधी, सांस भरा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं बस जैसे पार्क में देखा आपने बैठ गए और इधर उधर देखते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्निक से चलोगे बहुत फायदा मिलेगा। ऐसी हमने कॉपियां काली नहीं करी, हमने बहुत पढ़ाई करी है इसके ऊपर। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं। कमर गर्दन सीधी। कमर गर्दन क्यों सीधी? ताकि आपका नाड़ी तंत्र जो है वो सीधा हो जाए और सारे पैसेज क्लियर हो जाए। अब कमर गर्दन सीधी के तुरंत बाद आपने सांस भरना है, गहरा लंबा। पूरा सांस छोड़ना है। पूरे पेट को अंदर खींच के पूरे फेफड़े खाली करने हैं। पेट अंदर खींचोगे, डायफ्राम ऊपर होगा, डायफ्राम ऊपर होगा, आपके लंग्स और प्रेस होंगे, आपके शरीर से पूरी वायु बाहर निकल जाएगी। फिर शुरू करते हैं। दोस्तों करना क्या है, अपनी एब्डोमिनल मसल से आपने अपने पेट को अंदर खींचना है और सांस अपने आप बाहर जाएगी। ये तरीका क्या होता है असल में, जब वायु को सिर्फ बिंदी जितनी जगह चाहिए होती है वो अपने आप जगह पहुंच जाती है, ठीक है। कोई भी जो स्पेस होता है वो खाली नहीं होता, वहां पे वायु अपने आप पहुंच जाती है। अब करना क्या है, जैसे आप करते हो तो ये जो माइक्रो सेकंड का टाइम रहता है, इस दौरान आपके अंदर अपने आप ही वायु प्रवेश कर जाती है और आप दोबारा से फिर से छोड़ देते हो। यानी कि मैं सांस ले नहीं रहा, सिर्फ छोड़ रहा हूं। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। इससे आपका अपने आप ही आपके रक्तचाप जो है ऊपर की तरफ उठेगा, आपको वाइब्रेशन फील होगी अपने होठों के आसपास। अगर आप 300 तक पहुंचते हो, यानी कि 1 2, अगर आप कॉन्टिन्यूसली 300, 350, 400 तक आप पहुंचते हो तो आपको अपने होठों के आसपास चिरमिराहट सी, गुदगुदाहट सी महसूस होगी। और वो बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या होता है कि आपका जो पस सेल है आपकी बॉडी में, जो एक हम क्या कहते हैं उसको, कि पूरे खाने का, पूरे शरीर में जो हम खाना वाना उसका जो सार बचता है वो हमारा ऊपर तक आता है, वो रस ऊपर तक आता है और वो फिर आपके चेहरे पे ग्लो लाता है, वो आपके माइंड में ग्लो लाता है, आपके हार्मोन्स में ग्लो लाता है। मतलब हार्मोन्स प्रोडक्शन अच्छी होती है, हार्मोन साइकिल अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर होता है थर्ड आई। थर्ड आई यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड हैं जिनको हम थर्ड आई के नाम से बोलते हैं। वो माथे पे है, यहाँ से पीछे, और कपाल के जहां भंवर होता है वहां से नीचे, यानी कि यूं आप जाओगे तो इस भाग में यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, जिसकी आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो रूप होता है वो आंख की पुतली की तरह होता है। ये जो अंदर वाला काला हिस्सा होता है इसकी तरह होता है, बिल्कुल छोटा सा। तो वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये आपका थायराइड ग्लैंड है। तो इस प्रकार आपका थायराइड अच्छा होना शुरू होता है कपालभाति से, पेट अंदर जाना शुरू होता है, आपके चेहरे पे ग्लो आना शुरू होता है, आपके बाल अच्छे होते हैं, बहुत लाभ है। लेकिन अभी हम सिर्फ कोरोना के डर को देखते हुए, वैसे डरते नहीं है हम लोग अभी भी निडर है, लड़ेंगे उससे, लेकिन कोरोना को देखते हुए हम इसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज समझेंगे और इसको सिर्फ वैसे ही करेंगे। यानी दोबारा देखिए, ये हो गया बेसिक, हर कोई कर सकता है। अब आ गया इसका एडवांस लेवल। एडवांस कैसे करना है? कपालभाति तो आपने कर लिया,
परंतु इसका लाभ तब मिलेगा आपको जब आप बंद लगाएंगे। बंद बहुत जरूरी चीज है। बंद लगाने से हमारे शरीर की ऊर्जा वेस्ट नहीं जाती यूरिन के थ्रू बाहर। ठीक है, आप कैसे करेंगे? आपने मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब आप कपालभाति 100, 150, 200 पे पहुंच जाओगे और आपको लगता है कि अब नहीं हो पा रहा, मेरी एब्डोमिनल मसल्स दुख रही हैं, उसके बाद आपने करना है अपनी यूरिनरी मसल को टाइट करो, एनल मसल को टाइट करो, हिप मसल को टाइट करो, अपने पेट को अंदर की तरफ पूरा खींच लो, अपनी थोड़ी को पूरा नीचे लगा लो और देखो उसके बाद क्या कमाल होता है। आपके शरीर में इतने जबरदस्त आपकी वाइब्स बननी शुरू होती हैं, इतना जबरदस्त चेंज आना शुरू होता है कि आप खुद कुछ ही दिनों में आपके जानने वाले, पहचानने वाले आपको कहेंगे यार तेरे को कुछ बदलाव आ रहा है, तू बदल गया, ऐसे बोलेंगे पॉजिटिविटी में। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स प्रोडक्शन अच्छी होगी, आप शांत हो जाओगे, आपको ये सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे कि छोटी छोटी चीजों से इस पे झगड़ा, उस पे झगड़ा, मूड अच्छा हो जाएगा, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपका चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये और लंग्स तो अच्छे हो ही जाएंगे। तो ये थी। एक चीज और बताना भूल गया आपको, साफ वातावरण में करें, सुगंधित वातावरण में करें कि आसपास सुगंध हो, दुर्गंध नहीं। ठीक है, सुगंध हो ताकि आपके जो सेल्स हैं उनको एक अच्छी खुराक मिल सके। देखिए ना, कोई स्मोक करता है, दूर करता है, सिर्फ धुआं हमारे को जाता है तो कहते हैं कि ये पैसिव स्मोकर है, यानी कि ये स्मोक कर नहीं रहा लेकिन सांस भर रहा है, तो हमें इंजरी तो हो रही है ना। तो उसी प्रकार जब हम सुगंध वाली चीज को सूंघते हैं तो उससे हमारी बॉडी हील होती है। तो इसी प्रकार सुगंधित जगह पे करें, साफ सुथरी जगह पे करें ताकि कोई बैक्टीरिया ना आए, साफ सुथरी जगह पे करें, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इसका पहला भाग था कपालभाति नॉर्मल। दूसरा, आपने यूरिनरी मसल टाइट करनी है, पेट को अंदर खींचना है, थोड़ी को नीचे लाना है और इसको कहते हैं महाबंद। जैसे ही महाबंद लगेगा आपका शरीर यूं हिलेगा, महसूस होगा आपको। ठीक है, और जो मेरे भाई बहन एडवांस लेवल करना चाहते हैं वो इस प्रकार अपने दोनों पांव को ऊपर ला के पद्मासन लगा के अपना सीना तान के फिर करें। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा ज्ञान आपको बताने के लिए कि ये आप एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत लाभ होगा। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं पूरक और रेचक। नाम सुनिए, पूरक यानी कि पूरा सांस भरना, रेचक यानी पूरा सांस छोड़ना। और सांस छोड़ने का मतलब सांस छोड़ना, ये नहीं ऐसे नहीं, पूरा सांस भरना ये नहीं, बस नहीं, सीना तना होना चाहिए। तो दोस्तों करना क्या है इसमें, आपने 10 सेकंड में सांस भरा 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 भरा, 10 सेकंड तक सांस रोका रोका रोका, कंपन होगी, रोका 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 और कंपन होगी। 10 सेकंड में सांस छोड़ा 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 छोड़ा, कंपन हो गया, छोड़ा 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 छोड़ा, अंतिम 3 सेकंड छोड़ा छोड़ा छोड़ा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, छोड़ा 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 एंड देन रिलैक्स। इसको बोलते हैं पूरक और रेचक। पूरा सांस भरो, होल्ड करो, पूरा सांस छोड़ो, होल्ड करो, बस सिंपल सी चीज है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब जब पूरा सांस आप छोड़ देते हो तो छोड़ने के तुरंत बाद आपने क्या करना है, यानी बंद लगाना। बंद बहुत जरूरी है। हर एक प्राणायाम तभी प्राणायाम कहलाता है जब उसमें बंद लगता है। अगर आप बंद नहीं लगाओगे तो वो सिंपल एक क्रिया कहलाएगी, यानी कि छोटी बहन।
बड़ी बहन प्राणायाम क्रिया नहीं करना, आपने प्राणायाम करना है, बंद लगाना जरूर है, ठीक है। जो लोग किसी से सुनते हैं, कहीं देख लेते हैं कि अरे ऐसे करना है, बस मैंने देखा है पापों में, देखा है कैसे करते हैं। ये नहीं होता, ध्यान लगाना पड़ता है, शरीर की इंद्रियों पे फोकस करना पड़ता है कि हाँ अगर मैंने थोड़ी नीचे लगाई है तो मेरा रक्तचाप जो है मेरे कपाल की तरफ भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। मैंने पेट अंदर किया है तो मेरे पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेस हो रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस नीचे इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि ये अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, अपने आप काम करती है, इसको कुछ करो, कहीं दिक्कत हो रही है, वहां वो सप्लाई देता है। यूरिनरी मसल टाइट करते हैं तो हमारे शरीर से पस से बाहर नहीं निकलता, वहां काम होता है। दोस्तों ऐसे नहीं कि बंद लगा दो, ये जो इतनी किताबें लिखी हुई हैं ऐसी नहीं लिखी गई। योग सूत्र पढ़ो, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी, और पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। पतंजलि यहाँ पे बाबा रामदेव जी वाला पतंजलि नहीं, पतंजलि ऋषि का नाम है, वो उन्होंने एक योग सूत्र लिखा था, वो पढ़ें, बहुत नॉलेज वाली चीज है। तो रेशो वाइज रेशो करें, बहुत लाभ मिलेगा। हर प्राणायाम के बाद बंद लगाएं। तो दोस्तों ये थी आज की सेकंड सीरीज प्राणायाम के ऊपर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ऊपर। अब हम तीसरी सीरीज डालेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए। समाप्ति। धन्यवाद।